नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर घायल। केरल के मल्लपुरम में एक कार सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराई, एक महिला की मौत, 6 घायल। शाहकोट पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया काबू, एक देसी पिस्तौल, 32 बोर, एक जिंदा रौंद, एक खोल और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। ये सड़क हादसा शनिवार सुबह 4:30 बजे के करीब हुआ। यहाँ तेज रफ्तार थार दिल्ली से झाड़सा चौक एग्जिट नंबर 9 से नीचे की ओर जा रही थी, तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सभी के हाथों पर पब बार का बैंड लगा है, लिहाजा समझा जा रहा है कि सभी पब बार में लेट नाइट पार्टी कर आ रहे थे। इसी दौरान थार डिवाइडर से टकरा गई। केरल के मल्लपुरम में वंडूर के पास शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार वंडूर के पास एक पेड़ से वाहन के टकरा जाने से उसमें सवार महिला की मौत हो गई और उसके परिवार के अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि परिवार अपने घर पहुंचने ही वाला था कि लगभग मध्य रात्रि के समय ये हादसा हुआ। पुलिस ने संदेह जताते हुए कहा कि चालक की नींद आ जाने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी। वंडूर के एक अधिकारी के अनुसार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है और अन्य को मामूली चोटें आई हैं। अधिकारी ने कहा कि परिवार मैसूर से लौट रहा था, जहां वे एक बच्चे को कॉलेज में दाखिला दिलाने के संबंध में गए थे। शाहकोट पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक सदस्य को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जोरा सिंह निवासी गांव पीपली थाना लोहिया जिला जालंधर के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, 32 बोर, एक जिंदा रौंद, एक खोल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी पर अलग अलग थानों में लगभग 10 मामले दर्ज हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। एक 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ FIR ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 215 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 311 351 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਹਾੜ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਾਫਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ DSP ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਕੋਹਾੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ASI ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ इंसिडेंट का जोड़ा है करके दर्ज करके जी तफ्तीश अमल च लियांदी जा रही। अजनाला में सुखबीर बादल के काफिले में शामिल DSP की थार गाड़ी एक बस से टकरा गई। हादसा उस समय हुआ जब सुखबीर बादल राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार पुलिस बस अचानक आगे चल रहे काफिले की 2 फॉर्च्यूनर कारों और पीछे से आ रही DSP इंद्रजीत सिंह की थार कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि कारों के एयरबैग खुल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और काफिले में शामिल कई गणमान्य लोग सुरक्षित बच गए। हादसे में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत नशा तस्करों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के तहत SPD बरनाला अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक नशा तस्कर के घर पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SPD अशोक कुमार ने बताया कि पंजाब सरकार और माननीय DGP पंजाब और SSP बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए एक बड़े नशा तस्कर के घर को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नशा तस्कर पर पहले भी नशा तस्करी के 7 मामले दर्ज हैं। जी बिल्कुल, जिवें CM साहब ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। EO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ 51 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਨਾ ਪਤਨੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਹੈਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੇ ਇਸ नामराद बीमारी तो छुटकारा पा सकन। अमृतसर देहात पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा सांसी क्षेत्र के अधीन आते गांव भग्गूपुर बेट में एक नशा तस्कर का घर ध्वस्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आदित्य वारियर ने बताया कि पिछले लंबे समय से गाँव वासियों की उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि मलूक सिंह और उसका बेटा सतबीर सिंह उर्फ सोनू और रंजीत सिंह नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अब तक 24 NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। और ये परिवार गांव की छप्पड़ की ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर मकान बनाकर रह रहा था, जिसके बाद गांववासियों ने BDPO कार्यालय में लिखित शिकायत की। इस दौरान BDPO ने तुरंत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस प्रशासन को भेजी और घर ध्वस्त करने की मांग की, जिसके चलते पुलिस टीम ने मकान को गिराकर ज़मीन का कब्जा पंचायत के हवाले कर दिया है। इस दौरान गाँव वासियों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये देखो जी, साडे डिपार्टमेंट वालों ही पहलों ग्राम पंचायत ने मता पा के निशानदेही करवाई है। जमाबंदी अनुसार माल महकमे के अनुसार जरा ये पंचायत की जगह वो निशानदेही करवाई गई है। निशानदेही तो बाद जरा इन्हों नोटिस भी भेजे गए खाली कर ली, इन्होंने कोई जवाब सुर नहीं दिता। तो इत्थे ग्राम पंचायत वालों भी ये दसिया गया कि इन्हों के पुलिस विभाग वालों भी दसिया गया कि 24 के 25 परचे इन्हों के खिलाफ ते भगौड़े ने। तो ग्राम पंचायत की जगह जी इन्हें कोठी बनाई है। इन्हों साडे महकमे वालों 3 नोटिस भी भेजे गए, इन्होंने कोई भी सानू जवाब अपना पक्ष पेश नहीं किया। इसलिए कानूनी कार्रवाई करते हुए मानयोग SDM साहब के पंजाब पुलिस के BDPO के दिशा निर्देशों सारे अज की जी कार्रवाई है शुरू। कितनी जगह है सारी? ये इन्होंने 8 मरले आ। किन्ने के चिर तो इहदा कब्जा? ये इन्होंने 7-8 साल तो कब्जा। पहलो कोई कार्रवाई नहीं हुई? पहले छप्पड़ की जगह वा, पहलों किसी सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हुण मौजूदा पंचायत ने सरकार ने मौजूदा पंचायत ने मौजूदा सरकार वालों एक्शन लिया गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭਗਪੁਰ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PS ਬਿੰਡੀਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟੇ ਹੈ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਡ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, NDPS ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਗੌੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ एक्शन लेके पुलिस प्रोटेक्शन मांग के हम डिमोलिशन चल रहे थे। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ये मलूक सिंह जिन्हें भी FIR से ਉਹਦਾ भी तफ्तीश कर रहे ਨਾਲ ਹੋਰ जो भी घर इन्होंने बनाए हैं ਉਹਦਾ भी ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਾ ले रहे हैं ताकि ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 8-8 प्रोसीजर कर सकते हैं ਤੇ प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ये ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੀ 2018 ਤੋਂ ਹੈ, लगभग ਹੁਣ हो गया 7-8 साल हो गए। ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ? फिलहाल चारों भगौड़ा है जी। ये जो मलूक सिंह, सतवीर सिंह, सोनू ते रंजीत सारे भगौड़ा हैं। पहले अरेस्ट हो चुके हैं, हुण भगौड़ा है। उन्होंने फड़न वास्ते अपना पुलिस काम कर। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? नजायज है जगह ਤੇ? ये छप्पड़ की जगह है जी। अकॉर्डिंग टू BDPO रखो छप्पड़ की जगह है, इस करके इन्होंने हटवाए हैं। सरहिंद शहर के रास्ते में बना कूड़े का डंप जल्द खत्म होगा और यहाँ पर एक सुंदर पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त बात का प्रगटावा आम आदमी पार्टी की पार्षद आशा रानी, पार्षद दविंदर कौर, पार्षद हरविंदर कौर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर कौंसिल सरहिंद के अधीन आते रास्ते पर पिछले लंबे समय से लगा कूड़े का डंप लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, जिस कारण आने जाने वाले राहगीरों के अलावा शहर निवासियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
कूड़े का डंप जहां शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहा था तो वहीं बदबू भी फैला रहा था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर तुरंत उक्त कूड़े का डंप खत्म किया जाएगा और इसे खत्म करने के लिए सरहिंद शहर में डोर टू डोर सर्विस भी शुरू की गई है ताकि शहरवासी जगह जगह कूड़ा ना फेंके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ MC MLA नहीं कर सकते, सफाई कर्मचारी नहीं कर सकते जब तक साडा साथ जनता नहीं देती। पंजाब में आई बाढ़ के कारण गांव के लोग और पशु दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अजनाला के गांव विछोआ में पहुंचकर बड़ी राहत सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पशुओं के लिए 200 चारे की ट्रॉलियों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग गांवों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सुखबीर बादल ने कहा कि अजनाला क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक गांवों में चारे की सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण प्रभावित हुए किसानों के लिए अकाली दल द्वारा अगले पड़ाव में गेहूं की बिजाई के लिए बीज भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा जिन ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उनमें 50,000 परिवारों को गेहूं की सहायता दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगले कुछ दिनों में अकाली दल की ओर से 112 मेडिकल कैंप टीमें पूरे पंजाब में बाढ़ पीड़ित गाँवों में भेजी जाएंगी, जहां लोगों को निःशुल्क इलाज और दवाओं की सुविधा भी दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 100 पिंड है ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਜਾਣਗੇ,
ਤੇ ਰਾਤ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 112 ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ जा के और जानवरों का भी इलाज कर सकें। एसएस जैन सभा के वरिष्ठ सदस्य एवं एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन की बेटी आंचल जैन के जन्मदिन के अवसर पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं ये कैंप यूनिटी क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं नेशनल आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया। वहीं कैंप में लगभग 75 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर एवं आंखों की जांच शामिल रही। वहीं मेडिकल कैंप की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, एसएस जैन सभा के प्रधान राजेश जैन, पूर्व पार्षदपति विजय बासन, भाजपा देहाती प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, विनय जैन, विपन बहल, अश्विनी पुरी, बॉबी सहगल, जिमखाना क्लब बीके चेयरमैन कमल शर्मा कोकी, नीना जैन, सुधा कक्कड़, नानी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर डॉक्टर मीनल, डॉक्टर मीना सैनी, डॉक्टर पीयूष सूद सहित मेडिकल कैंप के सदस्य ऑप्टोमेट्रिस्ट तुमित खुशी, दर्शन कपूर, डॉक्टर रुचि सिंह गौड़, डॉक्टर अभिलक्ष कुमार, एमओ डॉक्टर राजकुमार और स्टाफ सदस्य साक्षी, प्रियंका, मनीष, नितिका, नैना, अंजलि भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਮਨ ਜੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। और उनकी खुशी में एक मैडिकल कैंप का आयोजन किया, क्योंकि जो डॉक्टर साहब है यूनिटी हॉस्पिटल के वो भी बड़े हार्ड वर्कर है। और मैडिकल कैंप का मकसद इको ही है भी असी कितना गरीबों की सेवा कर सकते हैं। वो मैं अज के दिन से जिथे रमन जैन जी को अपनी बेटी को आशीर्वाद देना, उत्थे महामाई अगे अरदास करदा, हे महामाई मेरे वीर के एकदम ही अपना मेहर भरे हथ रखी और बेटी की चंगी आयु हो, चंगी सेहत हो। और क्योंकि इन्हें विदेश चले जाना, 2 महीने बाद इसकी शादी भी है, उत्थे भी ये सुखी वसे। मैं यही महामाई अगे अरदास करांगा, हे महामाई साडे सब ते खास करके मेरे नाल अज मेरे बड़े भाई राजेश जैन जी जो एसएस जैन सभा के प्रधान हैं, साडे नंदा जी जो साडी एसोसीएशन के प्रेजिडेंट भी है, बंटू सब्बरवाल जी जो कॉरपोरेशन के यूनियन के प्रेजिडेंट है और समाज की सेवा भी करते पे। साडे इस हल्के के पार्षद जी इस हल्के की बहुत बड़ी सेवा करते पे है। और मेरा छोटा भाई रमन जैन, मैं सब का धन्यवाद भी करदा, इन्होंने सानू इत्थे बुला के महामाई का आशीर्वाद भी दवाया और जैन समाज का भी आशीर्वाद दवाया। जय जगेंद्र, जय माता दी, ओम शांति शांति शांति। अज रमन जी के घर आने का मौका मिले, पता लगा कि बेटी का जन्मदिन है। पहले मैं सब परिवार को स्पैशली अंचल को बहुत बहुत मुबारक देना। जैन समाज का एको लक्ष्य रहा जी और जीने तो जैन समाज इसे ते ही काम करता पाया और उम्मीद करता है कि सारा समाज ही इस काम योगदान देवे। धन्यवाद। जैन साहब की बेटी का जन्मदिन है, बहुत उन्होंने मुबारक और उन्होंने लंबी आयु बख्शे और विदेश के विच अच्छा काम करन। और अज उन्होंने जन्मदिन की रखते उन्होंने मैडिकल कैंप लाया और अगे भी है समाज लिए बड़ा अच्छा काम करते रहेंगे। धन्यवाद जी।
ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ज़्यादा ना कहते होया बेटी ने एक बार फिर कहना बेटा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच। अमृतसर की भल्ला कॉलोनी ड्रामेटिक क्लब छेरटा के प्रधान सतीश बल्लू की अध्यक्षता में श्री राम लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस नाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी कलाकारों की ओर से मुख्य मेहमान का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब रहे कि अमृतसर में पिछले 49 वर्षों से भल्ला कॉलोनी ड्रामेटिक क्लब छेरटा की ओर से श्री राम लीला का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री विज ने क्लब के प्रधान सतीश बल्लू को इतने वर्षों से श्री राम लीला का सफलतापूर्वक मंचन करने पर शुभकामनाएं भी दी। अब आप वापस लौट जाए। आप अब ऐसा कीजिए, अभी अंधेरा छा रहा है और महाराज है ब्राह्मण का भूषण देश नहीं, जब महाराज ने कहना है ये कहना है राज्य होता था जब पहना जाता है रण में अपराध क्षमा महामुनि शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। क्षत्रिय वहीन करने वाला ब्राह्मण कुमार हूँ, ब्रह्मा सिमरे आदा में गुरु वंश का मैं ज्ञान हूँ, शिव का क्रोध में युगों युगों में मैं महान हूँ, कर्म से क्षत्रिय में वर्ण से ब्राह्मण हूँ, काल का न भय जिसे अधीन जिसे मृत्यु हो, अधर्मियों को दंड देने वाला मैं प्रहार हूँ, ब्राह्मणों का घमंड में हाँ हाँ मैं। दैनिक सवेरा अखबार और दैनिक सवेरा चैनल और दैनिक सवेरा केबल और जलंधर देवी तलाब मंदिर, जिस तरह अमृतसर विच श्री दुर्गियाना तीर्थ है, जलंधर विच देवी तलाब तीर्थ मंदिर बहुत इतिहासक वर्ल्ड फेमस मंदिर है और जलंधर विच श्री राम नवमी कमेटी दे और जलंधर देवी तलाब मंदिर के चेयरमैन बाऊ जी हैं और इन्हां दा धार्मिक प्रोग्रामां दे विच बहुत ज़्यादा रुचि होंदी है। असीं भी इन्हां नूं बेनती कीती कि साडे कलाकारां नूं आशीर्वाद दे के जाओ। वो बाऊ जी ने सानूं प्रॉमिस किया कि जरूर आवांगे और इन्हां नूं विशेष तौर पर साडे क्लब दे जिहड़े दिल्ली विधान सभा विच स्पीकर साहब दे डायरैक्टर कम OSD गोल्डी भारद्वाज जी आ जिहड़े स्टेज ते साडे भगवान परशुराम जी का भी रोल करते हैं और उहदे नाल नाल भगत जी का रोल करते हैं
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਨੇਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਬਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 50ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਲੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ धन्यवादी है। गोल्डी जी का भी बहुत धन्यवादी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर पटियाला के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। न सिर्फ पंजाब बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त माता काली जी के दरबार में नतमस्तक होने हेतु पहुंच रहे हैं। तो वहीं 5वें नवरात्रि के अवसर पर शनिवार के चलते माता की भक्ति का विशेष महत्व है, जिस कारण पटियाला के प्राचीन माता श्री काली मंदिर और माता श्री राज राजेश्वरी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सभी भक्त मां के दरबार में जयकारे लगाते हुए उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे।
तो वहीं मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से भक्तों की सुरक्षा और सुविधा हेतु पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो सके। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਫੈਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੀਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ NRI ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਆ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਰਦੀ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਨਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੀ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੋਂ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ शुरू होया मैं समान लगातार कई साल द्वारे? हाँ जी, सारी उम्र ही लंघ चली जी। सारी उम्र बाद। त्योहारों के सीजन में लोगों को शुद्ध और उच्च स्तरीय खाने योग्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जतिंदर कुमार भाटिया की निगरानी की फूड सेफ्टी टीम ने फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार की अध्यक्षता में दशहरा मेला ग्राउंड में जांच और जागरूकता के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान टीम की ओर से खाने पीने की वस्तुओं की दुकानों की जांच की गई और सभी फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों संबंधी जागरूक किया गया। इस दौरान डॉक्टर जतिंदर कुमार ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी टीम की ओर से ये चेकिंग की गई है ताकि लोगों को त्योहारों के सीजन में शुद्ध और स्वच्छ खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। सत श्री अकाल। मैं सारे ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰਸ EMPLOYEES ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਜੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ प्रॉपर मेनटेन रखने लिए क्या है ताकि जी जनता है इतने हसी खुशी आ रही है त्यौहार मनाने लिए आ रही है और हसी खुशी जान और उन्होंने सेहत के नाल कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं दोबारा सारे हुशियारपुर वासियों को मुबारकबाद देना है इस मौके पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बलवीर कुमार अज हुशियारपुर एज ए सिविल सर्जन मैं ज्वाइन किया और पंजाब सरकार के हुक्मां मुताबिक जी मेरी ज्वाइनिंग हुई है। मैं पंजाब सरकार का साडे सेहत मंत्री मानयोग डॉक्टर बलवीर सिंह जी का बहुत धन्नवादी हाँ। तो असी जो साडे
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ SMO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸੰਖੇਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मीटिंग ਲਈ है, इंट्रोडक्टरी जान पहचान भी हो गई है साड़ी। धन्यवाद, थैंक यू। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद में चल रही श्री रामलीला का शुभारंभ अन्नपूर्णा मंदिर कमेटी एवं गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर की कमेटी ने किया। इस मौके पर कलाकारों ने भरत मिलाप का दृश्य बहुत ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर कमेटी के संरक्षक हरीश कालिया, अनिल ज्योति, नवीन गर्ग, ललित मित्तल, पार्षद अश्विनी अग्रवाल, पार्षद हितेश गरेवाल, प्राणनाथ भल्ला, भारत भूषण ज्योति, विमल प्रकाश जैन, अमरजीत सिंह अमरी, रमन पब्बी, प्रशांत गंभीर, प्रितपाल सिंह चावला, हरभजन सिंह सैनी, नीरज शर्मा, रंजीत आर्य, वीरेंद्र महेंद्रू सहित मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, निर्देशक सुभाष शर्मा, चेयरमैन एवं पूर्व पार्षद कमलजीत सिंह बेदी, प्रधान एवं पूर्व पार्षद भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सयाल, संरक्षक सुशील शर्मा, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, कैशियर नवीन शौरी, यशु सियाल, संगठन मंत्री सुनील दत्ता, धर्मपाल अरोड़ा, उप प्रधान प्रवीण महाजन, गोपाल कृष्ण सोनी, विपिन उपल, रविंदर बिक्की, शीला जग्गी, देवेंद्र कालिया, व्यवस्था प्रमुख पुनीत चड्डा, ललित शर्मा, अश्विनी दीवान, हैप्पी, दर्शन कुमार महाजन, सदस्य कुलवंत शर्मा, राजेश मल्होत्रा सहित प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। संस्कृति के बारे पता लगता है तो बहुत ही शलाघायोग काम कर रही है कमेटी। मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, ये अगे भी इदा ही अपना काम करते रहना। नाल मैं अपने आए साथियों का धन्यवाद करता जिन्होंने मैंने सेवा का मौका दिता। मैं सारी प्रबंधक कमेटी का तहे दिलों धन्यवाद है जी। जय श्री राम। न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी के पद मां अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान अनिल ज्योति जी, मेरे वीर प्रवीण महाजन जी, पोप साहब राजेश शर्मा जी, किसी का नाम दविंदर कालिया जी, नाम नाल ऐसा शिमा का जाचक है, सारी समूह प्रबंधक कमेटी। और अज साडे विच हर साल की तरह साडे पुराने साथी, साडे पुराने सहयोगी सिद्ध पारदेश्वर गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी, उन्होंने प्रधान जतेंद्र महाजन जी, मित्तल साहब, गुप्ता जी, नावां की जमीन ना जाते सारे मेरे बहुत ही सत्कारयोग समूह प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान। अज फिर साडे समंच के कलाकारों की हौसला अफजाई, साडे समंच को आशीर्वाद देने लिए साडे विच आए है। ये दोनों मंदिर प्रबंधक कमेटियां इस मंच को सजाने लई, इस मंच को अगे चलाने लई पिछले लगभग 10 साल तो साडे नाल जुड़े हुए। 5 साल असी गौरी शंकर मंदिर के नाल मिल के उस मंदिर के प्रांगण दे विच रामलीला का आयोजन किया। उस इलाके के बहुत जिन्ने वासी सी सब ने बहुत सहयोग किया, बहुत उत्तों सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला। और उस तो बाद 4-5 साल तो जो इस मंदिर के इस प्रांगण के मंच लगाया, इत्थे भी सानू भरपूर प्यार मिले, राम भक्तों का भी प्यार मिले और प्रबंधक कमेटी का पूरा सहयोग मिल रहा है। नवरात्रि के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के 5वें दिन की शुरुआत हुई। मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की तरफ से करवाई गई इस भजन संध्या के 5वें दिन गायिका रेखा शर्मा पार्टी ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया।
इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज़ 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में 27 सितंबर को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वी मंगलावती भारती, 28 को कुमार हरीश एंड पार्टी, 29 को राजन चंचल एंड पार्टी और 30 सितंबर को संजय सावरिया एंड पार्टी मां भगवती का गुणगान करेंगी। चौकी के बाद व्रत वाला लंगर भक्तों के बीच वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज़ 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप तरेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू, कुलवंत रायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायिका रेखा शर्मा एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दरबार की जय, मां शेरावाली नमो नमो, मां शेरावाली नमो नमो, मां वैष्णो रानी नमो नमो, मां वैष्णो रानी नमो नमो, जगराते वाली नमो नमो, जगराते वाली नमो नमो,
नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में शुरू हुई श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के छठे दिन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर श्री धाम अयोध्या जी एवं जालंधर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री केशव दास जी महाराज, महंत योगेश्वर दास जी महाराज, अग्रवाल बोर्ड पंजाब सरकार के चेयरमैन पार्षद अश्विनी अग्रवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति कुलदीप शारदा, नमन बोहरा, मुकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर छठी नाइट का शुभारंभ किया। रामलीला की छठी नाइट में राम वनवास और सीता हरण का मंचन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला का बाखूबी प्रदर्शन किया और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर समिति के प्रधान डॉक्टर सीताराम के अलावा चेयरमैन यशपाल ठाकुर, संरक्षक राम सिंह, संदीप शर्मा, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, अध्यक्ष रामू प्रसाद, हरिराम प्रजापति, सचिव अशोक मिश्रा, अरुणपाल, पप्पू राय, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, मंच संचालक रमेश मिश्रा, मैनेजर सियाराम, राजेंद्र तिवारी, SK शिवम, प्रताप नारायण यादव, रामकृपाल भारद्वाज, विक्रमजीत वर्मा, राजकुमार, राम सरदार, रंगीला ठाकुर, रामदेव मौर्य, रामकुमार मौर्य, कैशियर सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। इस दौरान समिति सदस्यों ने गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नहीं मानेंगे, हमारे साथ साथ ही जाएंगे। हाँ राम, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपना राजा मानते हैं। संध्या भी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी यहीं पर थोड़ा विश्राम करें और हो तो सुबह ही हम यहाँ से आगे की ओर वनगमन करेंगे। जैसे उचित समझे राम। हाँ मंत्रीवर, हे प्रिय ग्रामवासियों, सभी लोग आराम करें और सुबह होते ही हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। जी महाराज। सभी ग्रामवासी सो गए हैं, गहरी निद्रा में हैं और रात का समय है। हम तुम्हें कहते हैं यहाँ से शीघ्र हमें तमसा नदी के पार करो और सीधी रास्ता नहीं, राहों की रास्ता से हमें ले चलो, जिससे ग्रामवासी हमारा पीछे न आ सके। हे राम, ये आप ग्रामवासियों के साथ छल कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। वो आपको अपना राजा मानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। कहना चाहता हूँ कि आप बहुत दूर चले आए हैं और आपका गमन भी हो गया और रानी का वर भी पूरा हो गया, इसलिए आप अब यहीं से अयोध्या लौट चले। मंत्रीवर, आप हमारे पिता समान हैं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं। परम अध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, मुद मंगल में विद्वत समाज, संत समाज, तो समस्त जनता जनार्दन, आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये जो है नव दुर्गा रामलीला कमेटी के अथक प्रयास से यहाँ पर इतना बढ़िया रामलीला का आयोजन हो रहा है। हमारे ठाकरे जी, यशपाल ठाकरे जी, बिल्ला जी और संदीप शर्मा जी जो हलचल न्यूज की तरफ से सभी को देश विदेश में आपको दिखा रहे हैं, और जितने भी इस कमेटी के मेंबर हैं सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं, सभी समाज को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि रामलीला जो है राम जी का जीवन का चरित्र है। राम जी जो इस धराधाम पर किस लिए आए थे? मनु जी ने 88,000 वर्ष तपस्या करके नैमी सारण में फिर जो है राम जी को बुलाए थे। राम जी कोई ऐसे नहीं आ गए थे, ब्रह्म परमात्मा स्वयं जो है मानव का रूप लिए थे, क्योंकि हम सबको मानवता सिखाने के लिए, हम सबको मानव जो है के रूप में कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसे रहना है,
हर चीज जो है राम जी ने स्वयं जो है करके बताया है। इसलिए कहा जाता है कि राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और जो भगवान कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें उस पर चलना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमें रोज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण जो है क्या है, सुरतर की छाया। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण क्या माताओं बंधु, जो रामायण के जो राम जी का जो चरित्र है उस पर जो चलता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता आती हैं। तो आप सभी बड़ी भाग्यशाली हैं कि ये रामलीला का आयोजन में बैठे हुए हैं और राम जी का चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा शुभ अवसर मिलता है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाराम महाराज की जय। आज नव दुर्गा रामलीला समिति वालों साडे मंच पे आए मां मुरलेश्वर 1008 श्री बाबा केशव जी, साडी समिति के चेयरमैन श्री यशपाल ठाकरे जी, साडे प्रधान श्री सीताराम जी, साडे कुलदीप शारदा जी ते होर जिहड़े समिति के सारे मैंबर आए, और सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्ना अच्छा और इन्ना वधिया आयोजन कराते हैं। और मेरे लिए बड़ी गर्व की गल है कि मैनू इत्थे अज इन्होंने बुलाया, मैनू इस रामलीला का हिस्सा बनाया ताकि मैनू भी इस रामलीला के दर्शन हो सकते। रामलीला सानू राम जी का दसदी है किस तरह उन्होंने सब कुछ किया, सानू धर्म नाल जोड़ती है। श्री रामलीला बुराई ते अच्छाई का प्रतीक है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रामलीला जी के बहुत बहुत बधाई देना और इस समिति ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई देना कि इन्ना वधिया आयोजन कराते हैं। बहुत ही श्री रामचंद्र महाराज की जय। भक्त राम जी के भक्त यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने के लिए आए हुए हैं। तो मैं एक जयघोष करूंगा, तो जयघोष का आवाज जो है वो आपने उसी तरीके से देना है। जय श्री राम। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से दूसरे दिन की रामलीला नाइट का प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में शुरू किया गया। इस तीसरे दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। श्री धाम अयोध्या जी एवं जालंधर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री केशव दास जी महाराज, महंत योगेश्वर दास जी महाराज, अग्रवाल बोर्ड पंजाब सरकार के चेयरमैन पार्षद अश्विनी अग्रवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति कुलदीप शारदा, नमन वोहरा, मुकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर तीसरी नाइट का शुभारंभ किया। रामलीला की तीसरी नाइट में दशरथ कैकेयी संवाद का मंचन किया गया। इस दौरान राजा दशरथ और कैकेयी के बीच वार्तालाप का दृश्य कलाकारों ने बखूबी प्रस्तुत किया, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल नगर के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, विकी शर्मा, काका शारदा, पार्षद दीपक शारदा, कुलदीप शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, संदीप कालिया, राजीव कालिया, सुनील विज बिट्टू, अशोक पंडित, रजनीश गुप्ता विंका, दिनेश भंडारी, हैप्पी वर्मा, सागर कपूर, पवन लूथरा, करनैल सिंह, चंद्रपाल, वेद प्रकाश बिट्टा, पंकज, सुनील कालिया, सूरज कुमार, अंकित बजाज, जिंदर गंगोत्रा, शक्ति वर्मा, वंश, गौरव गौरा, ललित महाजन, रवि कुमार, रमन शर्मा सहित सभी सदस्य एवं कलाकार सहित प्रभु राम भक्त उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इसको पता है महाराज आज दरबार में एक फैसला किया है। यही रात को राधा बना के जाएगा। आज बधाई खुशी के ये रंज के आसार कैसे पहले वक्त बिखरे हुए बाल और टूटी हुई चूड़ियां सभी वस्तुएं बिखरी हुई
छुआना है तो बख्श दिया जाएगा। या किसी भिखारी को अमीर बनाना है या किसी अमीर को भिखारी बनाना है तो बना दिया जाएगा। ऐसा ना कहो, लोग तुझ पर दुनिया की हर छांट कर दूंगा। तेरी मर्जी के आगे रानी मैं अपनी जान तक कर दूंगा। तो वचन। हाँ रानी, आया मांगो, शौक से मांगो। तो आज मैं आपसे वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ। ओह बेवफा, अगर मेरे प्राण लेकर तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, परंतु एक बार अपने दोनों वचनों पर दोबारा तेरा दिल इतना कठोर नहीं हो सकता। तुमने जरूर मेरे साथ कोई दिल लगी की है ना? कई की तरह मेरी सजा पर तरस नहीं खाती। क्या तुझे भी फितरत पर नहीं आती? शीश में ये हालत, आंखों को चकाचौंध करने वाले भवन की ये हालत, आ रही है उदासियां दरों दीवार पर, बंद घूमती हर तरफ जहर अब आवाज पर। 14 साल का बनवास, ये तो उससे भी माता जी खुशी की बात है, परंतु इस बात के लिए इतनी बेकरारी क्यों? दूर बड़ी हंस रही है। मुझ पर पिताजी, आप रघुकुल के सरताज हैं, मामूली सी बात पर इतना परेशान है। श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। नवयुवक रामलीला मंडल कमेटी वालों ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਅਮੰਤ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਂ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਗੋਰੇਪੁਰ और जो भी सारे भरा है सारे बहुत बहुत मुबारक, सारे बहुत बधाई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा रहे हैं। देखो 11:15 बज गए तो पब्लिक इंनी देखने को आई हुई है। सब थोड़ी मेहनत सदका है जी, इन्नी तो मेहनत करके करवाने हो। मैं मेन अपने प्रधान जी बिट्टू भाई को सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक देना, इन्हें थैंक्स करता, धन्यवाद करता कि इन्होंने अज मैं बुला के इन्नी इज्जत दी। जय श्री वाला। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, बुद्ध मंगल में संत समाज, विद्वत समाज, समस्त सेवक वृंद, आज बहुत ही खुशी का दिन है। रामलीला कमेटी कई सालों से यहाँ पर रामलीला करवाती है और हर साल तकरीबन यहाँ आने का मौका मिलता है। सभी कमेटी के आग्रह पर हमारे बिट्टू जी, दीपक कालिया जी, जो भी मेंबर हैं इस रामलीला कमेटी के, सभी बहुत ही श्रद्धावान है, श्रद्धा से विश्वास के साथ बहुत ही बढ़िया रामलीला का समागम करते हैं। लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक सवारा। बताओ बंधुओं कि मानव चोला जो है बड़े भाग्य से मिला है। कई जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होता है
तो मानव का शरीर मिलता है, क्योंकि मानव शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें मानव का शरीर मिल जाए। मानव का शरीर इसीलिए मिलता है, मानव से देव बनने के लिए, देवता बनने के लिए। हम लोग जो है मानव कहलाते हैं। मानव क्यों कहलाते हैं कि मनु जी के द्वारा हम लोग का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। तो मनु जी ने मानव तो बना दिया, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मानव दानव न बन जाए, गलत रास्ते पर न चल पड़े, तो उसके लिए अच्छा टीचर चाहिए। तो उन्होंने जो है 88,000 वर्ष तपस्या किया नैमिषारण्य में जाकर। फिर जो है भगवान राम जी का अवतार होता अयोध्या में। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵਯੁਗ ਮੰਡਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵਦੀਪ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹਰਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर में नवरात्रि के अवसर पर स्कंद माता जी के निमित्त हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पारस कश्यप, विक्रम भसीन, सोनू, प्रदीप, राजेश शर्मा, उग्गी सरपंच नंद जी ने मुख्य यजमान के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह, षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, राजेश शर्मा, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप, कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नज़दीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में शारदीय नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज मंदिर परिसर में 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता का, जिनके निमित्त मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने आकर के माता रानी आहुतियाँ डाली और जो भी अपनी मन की मुरादें उनको पूर्ण किया। इसी प्रकार से मंदिर परिसर में हर नवरात्रों में सुबह 9 दिन हवन होता है माता रानी के निमित्त। उसके बाद में लंगर प्रसाद का आयोजन किया जाता है। सभी भक्तजन आएँ और अपनी मन की मुरादों को पूर्ण करें। जय माँ बगला। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी के 7 अक्टूबर को मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव को लेकर अली मोहल्ला स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से भगवान वाल्मीकि आश्रम श्री राम तीर्थ अमृतसर के लिए 713 से अधिक की संख्या में संगत के जत्थे को रवाना किया गया। इस विशाल तीर्थ यात्रा के साथ गई भगवान वाल्मीकि जी की पालकी साहिब के आगे श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर खुद को धन्य महसूस किया। इस दौरान सुंदर सजी पावन पालकी में भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा के साथ संकीर्तन कर रही महिला संकीर्तन मंडली ने सारे मार्ग में भजनों को गाकर शामिल संगत को झूमने पर विवश किया।
इससे पहले भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के लिए विशाल तीर्थ यात्रा को दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, अजीत समाचार पत्र के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, सीनियर भाजपा नेता अमित तनेजा, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व सीपीएस केटी भंडारी, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व मेयर राकेश राठौर, जिला प्रधान सुशील शर्मा, बीजेपी पूर्व जिला प्रधान रमन पब्बी, भाजपा नेता एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की, गायक फिरोज खान, बीजेपी देहाती प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, आप नेता रॉबिन सांपला, बंटू सब्रवाल, हरपाल चड्डा, मनोज नन्ना, अशोक भील, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, महासचिव जतिंदर निक्का, पैटर्न शशि शर्मा, पैटर्न दीपक तेलू, राजीव गौरा, यूथ प्रधान चेतन हांडा, महामंडलेश्वर 1008 महंत बंसी दास जी महाराज, संत बाबा निर्मल दास, डेरा मुखी बाल जोगी, बाबा प्रगटनाथ, बाबा जगीर सिंह, संत अशोक लंकेश, बाबा लालनाथ, संत महानाथ, माँ बंगलामुखी धाम के संचालक नवजीत भारद्वाज द्वारा रिबन काटकर किया गया। ये पालकी साहिब मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पटेल चौक, वर्कशॉप चौक, डीएवी कॉलेज रोड, बिधिपुर और करतारपुर से होते हुए रवाना हुई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने इस सराहनीय आयोजन के लिए भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल एवं उनकी समूची टीम को बधाई दी और कहा कि श्री रामायण से हमें आदर्श परिवार, आपसी मैत्री भाव, समाज के प्रति अपना दायित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि श्री रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी ने मर्यादा में जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा थी। इस अवसर पर महंत बाबा राजकिशोर, दर्शन रत्न रावण, बाबा प्रगटनाथ, संत सुरेंद्र दास, महंत बाबा राजकिशोर, महंत पवन दास, महंत कृष्ण दास, महंत हरे राम सरन दास, महंत रामदास, संत अशोक लंकेश, बाबा अमरजीत कादरी, बाबा संगतनाथ सहित पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, महासचिव जतिंदर निक्का, पैटर्न शशि शर्मा, राजीव गोरा, यूथ प्रधान चेतन हांडा, बंटू सब्रवाल, अशोक भील, जतिंदर निक्का, राजीव गोरा, चेतन हांडा, नन्नू कल्याण, विनोद गिल, चरण दास, रिंकू खोसला, बॉबी बहल, पीटर नाहर, योगी लाल, सुखराज पंजाब, गुलजार खोसला, विकी खोसला, विक्की गिल, जतिंदर सोनू, वरिंदर नाहर, रवि दानव, रमेश टांक, संदीप लकी, शिव शर्मा, हरपाल चड्डा, काकू अटवाल, विजय जॉनी, लक्की सब्रवाल, एकता नाहर, विमला सब्रवाल, शारदा, वंदना बैंस, मधु सोहता, बेबी बैंस, सुमन सब्रवाल, कमला नाहर, मीनाक्षी नाहर, नीलू कल्याण, सीता नाहर, गीता बैंस, दिशा सब्रवाल सहित बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज बहुत ही सुभागा दिन है जी। सृष्टिकर्ता कमलेश्वर परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी की अज शोभा यात्रा जलंधर दे विच साडे वड्डे भरा विपिन सब्रवाल जी की रहनमाई हेठ साधु संतां महंतां की रहनमाई हेठ आशीर्वाद के नाल अज शोभा यात्रा का शुरुआत हो रही है और मैं शुक्रगुजार हाँ सारे इस टीम का, इस परिवार का, इस प्रबंधक कमेटी का और सारे वाल्मीकि समाज नूं कि सारे समाज नूं ही, सारे देश नूं ही प्रभु दे जन्म आगमन दियां मैं मुबारकबाद दिना ते वधाइयां दिना सब नूं ते सब दी सुख लोड़दा, सब दा शुक्रगुजार करदा। थैंक यू जी। बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु प्रसाद संगत जी, आप जी दर्शन कर रहे हो भगवान वाल्मीकि महाराज के आगमन गुरपुरब नूं और सारिया संगतां इसमें शामिल होके भगवान वाल्मीकि आश्रम हरमंदर साहिब अमृतसर विखे जा रही हैं। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। वाल्मीकि अज बहुत खुशी का दिन है
ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पवित्र आगमन दिहाड़े के संबंध में पिछले काफ़ी सालों तो मेरे वीर विपन सब्बरवाल जी जिहड़े कि पंजाब प्रधान हैं भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के, जिन्हां वालों हर साल बहुत विशाल शोभा यात्रा जिहड़ी है साडे उस महान और इतिहासिक भगवान वाल्मीकि तीरथ अमृतसर विखे इथों संत जनां दा आशीर्वाद लैके और साडे शहर दियां पंजाब दियां जिहड़ियां वड्डियां हस्तियां उन्हां नूं मंच सजा के उन्हां वल्लों तां उन्हां दे हत्थों इहदी शुरुआत करवाउंदे आ और शोभा यात्रा के रस्ते दे विच बहुत विशाल लंगर भंडारियां दा जिहड़ा आयोजन किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि शोभा यात्रा जदों इतों प्रस्थान करती है तो अमूमन असी अमृतसर 1.5-2 घंटे के पहुँच जाते हैं, पर शोभा यात्रा जी करीब 8 तो 10 घंटे जोड़े लगते हैं क्योंकि अमृतसर शहर के भी बड़ा बड़ा स्वागत होता है। हर हर वाल्मीकि जी, जय जय वाल्मीकि जी। माँ बगलामुखी धाम के सारे सेवादारां वल्लों मेरे वल्लों अज दे इस मौके दियां बहुत बहुत शुभ कामनावां। मंच ते विराजमान साडे सारे राजनैतिक समाजिक नेता साडे गुरुजन उन्हां दे चरणों च प्रणाम है और माँ भगवती मोरे यही आशा करते हैं कि साडा छोटा वीर विपन सब्बरवाल जी जिस तरीके दे नाल समाज नूं जोड़ रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, महामाई इन्हां दे उत्ते अपना आशीर्वाद रखण। पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय वाल्मीकि जी, जय भीम। सो बड़ी खुशी की गल है कि साडा भरा विपन सब्बरवाल हर साल बड़े हर्षो उल्लास के नाल शोभा यात्रा का, मैं कहूँगा कि तीर्थ यात्रा जी जानी है वाल्मीकि आश्रम वह आगाज करता। सो हर तबके दे विच, हर समाज दे विच बड़ी वड्डी ये सोच है कि इस सोच को सलाम करने का दिल करता क्योंकि बहुत वड्डा प्रयास जलंधर तो अमृतसर लैके सारी जनता को जाना बहुत वड्डी गल है और असी बहुत बहुत बधाई देने हैं। नाल दी नाल इन्हां दे जन्मदिन दियां भी बहुत बहुत इन्हां नूं बधाइयां। परमात्मा इदां ही साडे भरा नूं हमेशा तरक्कियां 'च रखे। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज ने बड़ी बख्शिश की है। जिहड़ी घड़ी का इंतजार सी वो महाराज ने बख्शिश कर दी है, वो घड़ी आ गई है। हुण जिहड़ी तीर्थ यात्रा थोड़े समय दे विच ही तीर्थ नूं रवाना होण जा रही है। मैं बेनती करूँगा साडे प्रधान जी श्री विपन सब्बरवाल जी, वो तो बड़े निमरता वाले ने, बड़े सिदक वाले ने, वो तो कहंदे मेरा नाम लाओ, पर साडा फर्ज बनदा संगतां नूं दसना कि प्रधान जी श्री विपन सब्बरवाल जी उन्हां दी बड़ी वड्डी सेवा पंजाब की तरफा हर साल की तरह इस साल भी भगवान वाल्मीक तीरथ अमृतसर विच साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे वड्डे वीर विपन सब्बरवाल जी और उन्होंने टीम पूरे जलंधर जिले के विचों अलग अलग महल्लियां चों, बस्तियां चों, पिंडां चों साध संगत जी लैके भगवान वाल्मीक महाराज जी के महान ते इतिहासिक तीरथ स्थान जिथे अज तो 4500 साल पहलों भगवान वाल्मीक महाराज जी ने अपने महाकाव्य श्री रामायण की रचना की थी। राम तीर्थ की रवाना हो रही है। मैं सारे ही संगत को मुबारकबाद देना हाँ। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मैं एक बार फिर सारे जलंधर वासियों को, पूरे पंजाब वासियों को मुबारकबाद देना हाँ इस पावन अवसर दियाँ और भगवान वाल्मीकि जी दियाँ असी शिक्षावां ते चलना है और अपना जीवन सफल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव वास्ते बहुत वड्डी शोभा यात्रा इतों जलंधर तो चल के अमृतसर भगवान वाल्मीकि तीरथ तक जा रही है। मैं समझना इस तो वड्डा काम कोई नहीं। सृष्टि रचयिता प्रथम कवि भगवान वाल्मीकि जी की इस शोभा यात्रा जिन्ने लोग चल रहे सब निहाल हो जाने और साढ़े सब ते भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद सदा बनया रहे और अमृतसर तीरथ ते जाना ये सौभाग्य की गल है। और भगवान वाल्मीकि जी ने सानू संदेश दिता है सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चलन का, सानू संदेश दिता है शिक्षा का, सानू संदेश दिता है सृष्टि के अंदर किस तरह दानवीय शक्तियां नू समाप्त किया जाता है। उन्हां दी बनाई हुई रचना असी रामायण पढ़ने भी हाँ, सुनने भी हाँ और जीवन च उतारने हैं। भगवान वाल्मीकि जी हमेशा ही साढ़े सारिਆਂ ਦਾ मार्गदर्शन करते रहे हैं। और अज की यात्रा वास्ते मैं विपिन सब्बरवाल जी, दीपक तेलू जी और इन्हां दी सारी टीम नूं शुभकामनावां देना और यह कार्य लगातार अगे बढ़ना चाहिए है। लगातार इस कार्य च सानूं सहयोग देना चाहिए। विशाल तीरथ यात्रा जगत रवाना होई अज बड़ी खुशी की गल है कि इतों विशाल तीरथ यात्रा आरंभ हुई है, जिहड़ी कि अमृतसर तो अगे तीरथ स्थान जिहड़ा महान तीरथ स्थान है उत्थे जाएगी। बड़ा सारिਆਂ 'ਚ मैं देखा उत्साह है, बड़ी भावना है और मेरा ये है कि ये विपिन सब्बरवाल ते उन्हां दे सारे साथियों ने जिस उत्साह नाल, जिस मेहनत नाल, जिस निमरता नाल काम किया लगातार, उसने सारे समाज नूं जोड़िया भी है ते सारे समाज 'ਚ एक उत्साह भी पैदा किया। मैं इस ते यात्रा तोरन ते बहुत बहुत इन्हां नूं वधाई दित्ती है ते मेरा विश्वास है कि अगों भी भविख लई इस तरह धार्मिक कामां 'च ये चलते रहणगे ते भगवान वाल्मीकि जी के जिहड़े संदेश है, जिहड़े अमर है, उन्हां ते भी सारे समाज नूं चलण की प्रेरणा देणगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकट उत्सव के उत्ते या शोभा यात्रा जिहदा शुभारंभ साडे बहुत सत्कारयोग साडे पूजनीय भाजी बलजिंदर सिंह हमदर्द जी उन्हां दे शुभ हत्थां नाल ये यात्रा शुरू हुई है। और ये यात्रा एक महान यात्रा और एक महान व्यक्ति के हथों ये यात्रा की शुरुआत हुई है, जिहड़ा कि परमात्मा का रूप ने। ये समझो भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी ने खुद आके इस शोभा यात्रा का आरंभ किया। मैं भाजी बारे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे नाल ज़्यादा पता कि एक शख्सियत ने जिन्हां दे बारे च कोई लफज चढ़िया वो किसी को भी है नहीं। मैं तो बहुत अज जड़ा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शोभा यात्रा का शुभारंभ साढ़े भाजी पद्म भूषण डॉक्टर बलजिंदर सिंह हमदर्द जी के हथों उन्होंने कर कमलों नाल शुरू होया। ये विशाल शोभा यात्रा एक छोटी जी शोभा यात्रा नहीं है, जी कि सारा पंजाब हरियाणा हिंदुस्तान सब तो वड्डी शोभा यात्रा विपिन सब्बरवाल उन्होंने साथियों ने आयोजन किया। जड़ा ਇਹਦਾ शुभारंभ करवाया वो उन्होंने हथों नाल करवाया गया, नॉन पोलिटिकल और मतलब परमात्मा रूपी शख्सियत के हथों ये अज शुभारंभ होया। मैं विपिन सब्बरवाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ परमात्मा की अरदास करदा कि भाजी नूं निरोग लंबी आयु दें क्योंकि इन्हां दा हत्थ साडे सिर ते बनिया रहे। अज असीं जो भी हैं मैं तो तुहाडे सामने तुहानूं सारिआं नूं पता है सारे पंजाब वासियां नूं कि मेरा दा जिहड़ा जीवन है वो जीवन दान जिहड़ा है वो दोबारा भाजी दे हत्थों मैनूं मिलिआ है। मैं उन्हां दे मैं भावुक हो गया मैं उन्होंने करके ही अज है तो सारे पता मेरी दो बार दोबारा जिंदगी भाजी ने बचाई है। मैं अपने और अपने सारे साथियों वालों ये भगवान अगे अरदास करता है कि इन्होंने निरोग तो लंबी आयु दें तो ही असीं जिंदे रहांगे। मैं उन्होंने अगे अरदास करदा और महाराज इन्होंने तो इस तरह कृपा गुरु महाराज बनाए रखन और साढ़े वर्गे सारे अपने छोटे भरावां दे उत्ते अपना मेहर बतिया हाथ रखे कि उन्होंने किसी तरह की भी कोई तत्ती आवाज़ सानू लग जाए इन्होंने कोलों तत्ती आवाज़ लंघनी नहीं चाहिए। गुरु महाराज अगे मेरी अरदास है कि भी इन्हां दी जिन्ना भी इन्होंने शहर नूं सानू सारिआं नूं जिन्ना आशीर्वाद इन्हां दा ना मैं समझदा कि असीं बहुत भागां लिया ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ इन्होंने बेनती कर चुका लुधियाने कई फंक्शनों से भाजी को बुलाते भाजी मैं सिर्फ उन्होंने जगह पर जाते जिथे बहुत चूसी जगह के उत्ते मैं भाजी का अज के दिन से विपिन सब्बरवाल वो साथियों को दसूँगा कि तुम बहुत भागा लिया कि भाजी आ गए तो समझो कि भाई परमात्मा रूपी तुहानू शुभ रंब मिल गया। जय वाल्मीकि हर वाल्मीकि बोले सोम निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर घायल। केरल के मल्लपुरम में एक कार सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराई, एक महिला की मौत, 6 घायल। शाहकोट पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया काबू, एक देसी पिस्तौल, 32 बोर, एक जिंदा रौंद, एक खोल और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।